Hello dear Agrians, welcome to Agri Time. Now learn agriculture with me. Friends, today's topic biology questions for CGPAT exam which are most useful for CGPAT exam. Season 1 Part 3 हम लगातार आपके लिए जो पार्ट हैं क्वेश्चन के वो लाते रहेंगे. ओके, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन में ऑल ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको डेली इसी तरह के वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे. एवरी क्वेश्चन में आपको 10 सेकेंड का टाइम दूंगा. आपको उस 10 सेकेंड में आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना रहेगा. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट. और आपके स्क्रीन पर पहला नंबर का जो क्वेश्चन है ये रहा. कोशिका भित्ति जिसे हम सेल वॉल कहते हैं किसकी नहीं बनी होती. याद रखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है नहीं बनी होती. ठीक है, ऑप्शन ए में दिया है सेल्यूलोज, बी में दिया है प्रोटीन, सी में दिया है सुब्रेरिन और डी में दिया है लिग्निन. आपका टाइमिंग शुरू होता है ग्रियंस, वो होता है अब. टाइम ऑफ होता है डियर एग्रियंस. और क्विज नंबर 1 का जिन एग्रियंस ने बी आंसर कमेंट किया उन सभी का आंसर राइट है. जो कोशिका भित्ति है वो प्रोटीन की नहीं बनी होती है, तो याद रखिएगा. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके स्क्रीन पर. कोशिका को यांत्रिक साहस प्रदान करता है. इन ऑप्शनों में से कौन सा होगा भाई. एंडोप्लाज्मी रेटिकुलम करता है क्या, कोशिका भित्ति करती है क्या, कोशिका झिल्ली करता है क्या, या फिर केंद्रक झिल्ली करता है. कोशिका को यांत्रिक साहस प्रदान कर रहा है यानी कि मैकेनिकल. ठीक है, आपका टाइमिंग शुरू होता है वो होता है अब. टाइम ऑफ होता है डियर एग्रियंस. और यहाँ पे क्विज नंबर 2 का जिन एग्रियंस ने सेकेंड वाला यानी कि ऑप्शन बी कमेंट किया है कोशिका भित्ति सेल वॉल, उन सभी का आंसर राइट है. जो कोशिका भित्ति है ये क्या करती है, कोशिका को यांत्रिक साहस प्रदान करता है. ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके स्क्रीन पर. कोशिका भित्ति सेल वॉल होती है पारगम्य होती है, अर्ध पारगम्य होती है, चयनात्मक पारगम्य होती है या फिर अपारगम्य होती है. तो बताना है क्वेश्चन नंबर 3 कि कोशिका भित्ति क्या होती है. आपका टाइमिंग शुरू होता है वो होता है अब. अपने आप को जांचिए और कमेंट जरूर कीजिए. टाइम ऑफ होता है डियर एग्रियंस. और क्विज नंबर 3 का जिन एग्रियंस ने बी आंसर कमेंट किया है यानी कि अर्ध पारगम्य, उन सभी का आंसर राइट है. कोशिका भित्ति कैसी होती है, तो अर्ध पारगम्य होती है. तो याद रखिएगा सभी एग्रियंस. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके स्क्रीन पर. किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर पाया जाता है. ए में दिया है क्लोरोप्लास्ट, बी में दिया है कोशिका भित्ति, सी में दिया है कोशिका कला और डी में दिया है केंद्रक न्यूक्लियस. तो बतलाइए किसकी उपस्थिति के कारण पादप कोशिका और जंतु कोशिका में डिफरेंस देखा जाता है. टाइम ऑफ होता है डियर एग्रियंस. और क्वेश्चन नंबर 4 का जिन एग्रियंस ने बी आंसर कमेंट किया है कोशिका भित्ति, उन सभी का आंसर राइट है. जो आपका सेल वॉल होता है, ठीक है ना, इसके कारण जंतु कोशिका और पादप कोशिका में डिफरेंस पाया जाता है, अंतर पाया जाता है. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके स्क्रीन पर. कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है. कौन प्रदान करती है कोशिका को एक निश्चित रूप. केंद्रिका न्यूक्लियस, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति या फिर ER अंतःस्रावी. कौन करता है. क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताना है. टाइमिंग शुरू होता है अब. टाइम ऑफ होता है एग्रियंस.
और क्वेश्चन नंबर 5 का जिन एग्रियंस ने सी आंसर कमेंट किया है कोशिका भित्ति, उन सभी का आंसर राइट है। सेल वॉल एक क्या करती है भाई, कोशिका को निश्चित रूप प्रदान करती है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ए में दिया है कोशिका झिल्ली, बी में कोशिका भित्ति, सी टोनोप्लास्ट और डी में दिया है अंतःप्रद्रवी जालियां। तो जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा। टाइम ऑफ होता है डियर एग्रियंस। और क्वेश्चन नंबर जो 6 है कि आपका पादप कोशिकाओं का सबसे जो बाहरी आवरण होता है वो क्या कहलाता है। तो जिन एग्रियंस ने यहाँ पे बी आंसर कमेंट किया है सेल वॉल, उन सभी का आंसर राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर ये रहा। नॉल व रस्का ने खोज की है। किसका खोज किया है भाई, नॉल व रस्का ने। प्रकाश माइक्रोस्कोप की, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, सिर्फ माइक्रोस्कोप की, या फिर नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो बतलाइए क्वेश्चन नंबर 7 नॉल व रस्का ने किसकी खोज की है। टाइम ऑफ होता है डियर एग्रियंस। और क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसका जिन एग्रियंस ने ऑप्शन नंबर बी यानी कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दिया, उन सभी का आंसर राइट है। नॉल व रस्का ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज की थी, डिस्कवरी की थी। ओके, तो याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा जाता है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो कि आपके स्क्रीन पर, प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन सी उपांग पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है उसमें कौन सी उपांग पाई जाती है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। लवक, गोल्गी गाय, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर नन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा बतलाइए। टाइम ऑफ होता है डियर एग्रियंस। और क्वेश्चन नंबर 8 का जिन एग्रियंस ने डी कमेंट किया है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, उन सभी का आंसर राइट है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन सी उपांग पाई जाती है, तो इनमें से कोई सा भी उपांग नहीं पाया जाता। तो ऑप्शन डी क्या होगा भाई, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा। अगर माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर देता है तो जो कोशिका है, सेल है, उसमें ऐसा कौन सा कार्य रहेगा, कौन सा फंक्शन रहेगा जो वर्क करना बंद कर देगा, ठीक है, या वर्क नहीं हो पाएगा वो। ए में दिया है भोजन का अवकरण, बी में दिया है भोजन का ऑक्सीकरण, सी में दिया है भोजन का पाचन और डी में दिया है भोजन का अवशोषण। तो बतलाइए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा। टाइम ऑफ होता है डियर एग्रियंस। और क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसका जिन एग्रियंस ने ऑप्शन नंबर बी कमेंट किया है भोजन का ऑक्सीकरण, उन सभी का आंसर राइट है। ये जो फंक्शन है ये नहीं हो पाएगा, ठीक है, अगर माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर देता है सेल में तो। ओके, तो याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर, कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। ऐसा कौन सा सेल ऑर्गन है जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। ए में दिया है सेल वॉल, बी में दिया है आपका क्लोरोप्लास्ट, सी में दिया है रिक्तियाँ और डी में दिया है रिक्तिकाएँ हैं और डी में दिया है ऑल ऑफ दिस। तो बतलाइए ऐसी कौन सी कोशिकांग है जो केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। टाइम ऑफ होता है डियर एग्रियंस। और क्विज नंबर 10 का जिन एग्रियंस ने
ऑप्शन नंबर डी कमेंट किया है उपयुक्त सभी ऑल ऑफ द अबोव, उन सभी का आंसर राइट है। कोशिका भित्ति हो गया, लवक हो गया, रिक्तिकाएँ हो गया, ये सभी केवल और केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। तो याद रखिएगा सारे एग्रियंस। सो डियर एग्रियंस, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे ऑफिशियल ऐप एग्री टाइम को डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।